क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यह कहा जाता है कि देश के आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यानी तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद भी यह बात बार बार कहती हैं, दोहराती हैं, लेकिन असल में हम देखते हैं कि एक ऐसा मुद्दा जो कि देश के आर्थिक विकास से जुड़ा है, उस पर आज से नहीं, एक दो महीनों से नहीं, बल्कि बरसों से उस पर राजनीति हो रही है। और वो मुद्दा है जीएसटी का, वस्तु और सेवा कर से जुड़ा हुआ। यह कहा जा रहा है कि देश के आर्थिक सुधारों की जो हम आर्थिक सुधार का जो दूसरा बड़ा चरण होगा, वो जीएसटी के लागू होने से शुरू होगा। लेकिन इसके बावजूद जीएसटी को लगातार उसकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं और उस पर राजनीति होती है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कांग्रेस कहती है कि जब हम शासन में थे तो बीजेपी ने इसकी रास्ते में रोड़े अटकाए थे, और अब बीजेपी कह रही है कि हम शासन में हैं, हम जीएसटी को लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी राह में रोड़े अटका रही है। पर इस वक्त ऐसा लगता है कि मॉनसून सत्र में संभवतः ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद बंधी है कि जीएसटी पारित हो जाए। और पारित होने की उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि अब कांग्रेस के समर्थन के बिना भी सरकार कुछ स्थिति में आ गई है कि वो इस बिल को पारित करा सकती है। तो क्या वास्तव में जीएसटी पर राजनीति हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने हाल के दिए इंटरव्यू में यह बात कही कि एक पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ साफ इशारा कांग्रेस की तरफ था। उन्होंने कहा कि एक पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। तो आज हम जीएसटी की राजनीति पर ही बात करेंगे। क्या जीएसटी पर राजनीति खत्म होगी, और क्या मॉनसून सत्र जो कि 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्या उसमें यह बिल पास हो पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारी एक रिपोर्ट है इस तमाम मुद्दे पर, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस ऐलान के साथ ही अब ये अटकलबाजियां भी शुरू हो गई हैं कि क्या वस्तु और सेवा कर जीएसटी विधेयक मॉनसून सत्र में पारित हो पाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद जीएसटी विधेयक लंबे समय से राज्यसभा में अटका हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस के लगातार विरोध, शोर शराबे और हंगामे के चलते सरकार चाहकर भी जीएसटी विधेयक को आगे नहीं बढ़ा पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले दिए अपने इंटरव्यू में हालांकि कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जीएसटी पर कांग्रेस के विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पार्टी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जीएसटी आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है, न कि राजनीतिक मुद्दा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि राज्यसभा में बैठे लोगों को ये समझना चाहिए कि जीएसटी राज्यों के गरीब लोगों के लिए फायदेमंद है। हालांकि जीएसटी पर कांग्रेस का विरोध अब भी बरकरार है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में जीएसटी पर बात बन जाएगी। सरकार की उम्मीदें 2 कारणों से बढ़ी हैं। पहला कारण राज्यसभा के हाल के हुए चुनाव हैं। इन चुनावों के बाद ऊपरी सदन का गणित बदला है। जहां राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत घटी है, वहीं भाजपा और एनडीए मजबूत हुई है। सरकार की बढ़ी उम्मीदों का दूसरा कारण ये है कि कांग्रेस को छोड़कर अब लगभग सभी दल, यहां तक कि वामपंथी पार्टियां भी जीएसटी को पारित कराने के पक्ष में हैं, और कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गई है। तो क्या कांग्रेस अब इस मुद्दे पर अपनी राजनीति और रणनीति बदलेगी, या राज्यसभा के बदले आंकड़ों के भरोसे सरकार जीएसटी को पार लगाएगी? तो ये हमारी रिपोर्ट थी, और आज के जो 2 बड़े सवाल हम 2 टूक में उठाएंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल जो है वो ये है, पहला सवाल, क्या जीएसटी के विरोध में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है अंक गणित में थोड़ा सा पिछड़ गई, इसलिए सरकार जो है वो उत्साहित है कि कांग्रेस के समर्थन के बिना भी इस बिल को पारित कराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस से बातचीत फिलहाल चल रही है, बातचीत के संकेत दिए गए हैं। हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा आज का दूसरा सवाल जो हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे, क्या अब खत्म होगी जीएसटी पर राजनीति और मॉनसून सत्र में पारित होगा ये विधेयक? राजनीति खत्म होने के भी संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो क्या राजनीति खत्म होगी? इन 2 सवालों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जो आज स्टूडियो में जुड़े, उनका परिचय करा दो। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अली खान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब। हमारे साथ शेखर अय्यर जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर डेक्कन हेरल्ड के, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहम्मद अली खान साहब,
क्या आपको लगता है कांग्रेस अलग थलग पड़ गया? बहुत दिन तक आपने राज्यसभा में रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस के भी सुर थोड़ा सा बदल रहे हैं, उस पर अब आपको लग रहा है स्ट्रैटेजिकली आप राज्यसभा में अंकगणित के हिसाब से अब आप शायद अलग थलग पड़ गए। अशोक जी, कभी हमने इस बिल का ऑपोजिशन, विरोध कभी इस बुनियाद पे नहीं किया कि ये राजनीतिक मुद्दा है। हमने हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की इस तरफ कि भैया इस बिल में कुछ कमियां हैं। आपको याद है 2009 में एक बिल आया था और दिसंबर 2014 में भाजपा का वर्जन आया था उसी बिल का। हम जब से वो वर्जन आप लोगों के सामने आया है तब से हमारी पोजीशन अटूट रही है और इन 3 मुद्दों पे, शुरुआत में तो 8 पे थी, हमने रिड्यूस करके 3 पे कर दी। ये आप कहते हैं, आपके नेताओं के बयान ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला हुआ, अगर राहुल गांधी पर हमला हुआ, तो फिर हम जो है आर्थिक विकास की रास्ते में जो है अड़चने अड़ाएंगे, हम बिल पारित नहीं होने देंगे। ये बयान तो साफ दिखाते हैं कि आप लोग दरअसल राजनीति कर रहे थे, ना कि आप इस पर वास्तव में। अशोक जी, क्योंकि हम पे ये आरोप बार बार लग रहा था कि आप लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक वीडियो बनाया बड़े मजे का, और वो हमने अपने सारे हैंडल INC, यूथ कांग्रेस और सारे कांग्रेस के जितने भी हैंडल हैं फेसबुक और ट्विटर पे, हम लोगों ने लोगों के सामने वो रख दिया। उस वीडियो में क्या दिखाते हैं हम लोग दिखाते हैं कि कांग्रेस की, राहुल जी की, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मैडम की क्या पोजीशन रही है, उनके अपने अल्फाजों में उनकी फुटेज हमने बाकायदा पेश की है। और उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा है हम GST का विरोध करेंगे। अरे हम तो वेलकम करते हैं GST को। आप हमारे 3 बिंदु हैं वो मान लो, आप उन पे बता तो दो आपकी राय क्या है, कम से कम आप बता दो आपकी राय क्या है, क्यों नहीं मान रहे आप? तो आप 3 बिंदु पर, वो बात वही है, आप 3 बिंदु पर अड़े हैं, मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। अशोक जी आप मोहम्मद अली खान साहब, ये ठीक है, आपके 3 बिंदु राजनीतिक रूप से उसका क्या स्टेटस है हम उस पर बात करेंगे। आप आर्थिक रूप से देखिए, आप आर्थिक रूप से देखिए, 3 बिंदु आगे रखते हैं जी, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, आरोप लगता है 3 बिंदु की आगे रखकर आप उसकी आड़ में राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि पोजीशन बड़ी क्लियर है GST का, लेकिन राज्यसभा में तो जो होता है वो तो पूरा देश देखता है, किस तरह से घर में आकर किस तरह से बार बार जो है राज्यसभा की कार्रवाई को रोका गया, राज्यसभा को नहीं चलने दिया गया। आपको, आपके नेताओं को प्रधानमंत्री चाय पे बुलाते हैं, तब तक उनके सुर कुछ और होते हैं, लेकिन वहां से निकलते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। अशोक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हमारे जो ये 3 बिंदु हैं, अगर आपको लगता है इनमें वजन नहीं होता, आर्थिक वजन नहीं होता, तो क्या आज तमिलनाडु, आज हम अकेले नहीं है, तमिलनाडु की सरकार भी इन विषय पे आवाज उठा रही है। हमारा कोई उनकी तरफ इशारा नहीं था, हम लोगों ने उनसे कोई बातचीत नहीं, वो खुद से उठा रहे हैं, क्योंकि ये परेशान करने वाली वजहें हैं और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट गोपाल जी, मैं मानता हूं कि ये सरकार जो है तमाशे में ज्यादा मानती है, ये शोर मचा देते हैं मगर डिप्लोमेसी नहीं करते, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे डोमेस्टिक लेवल पे। आप कहते हैं इन्होंने हमें चाय पे बुलाया। अरे अशोक जी, मैं आपको क्या बताऊं, हम मजबूर हो गए कि अखबारों में हमें लिखना पड़ेगा कि हमारी ये पोजीशन है, इस पे जवाब दे दीजिए। बुलाते जरूर हैं ये, मगर कभी कोई मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट बात ये लोग नहीं करते। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बुलाते जरूर है, बातचीत करने का आप भी एक, इनका जो तर्क है वो कह रहे हैं कि आप भी दिखावा करते हैं, पर जो मुद्दे होते हैं उनके तो आप बात नहीं करते, इसलिए मामला अटका है। नहीं, देखिए, जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं तो सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने डिफरेंसेस किसी भी बिल के ऊपर रख सकते हैं और बातचीत करेंगे। हमने हरदम कहा है कि आप पार्लियामेंट चलने दीजिए, बिल को राज्यसभा में रखने दीजिए, उस पे आपके जो मुद्दे उस पे बात करिए, हम तैयार हैं, पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगा हम उस पे एग्री करते हैं। तो यहां तक हमने कह दिया। दूसरी बात, जहां तक बात की सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी चाय पे बुलाया, बात की, चलो पिछली बातें छोड़ दो, वो करते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। परसों नरसों अभी एक प्राइवेट चैनल को प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ कहा कि जिसके साथ मिलना है, बात करना है, मैं तैयार हूं। वित्त मंत्री जी ने कल भी कहा कि हम बात चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जहां तक ये 3 बिंदुओं का बात है तो चर्चा के लिए हम तैयार हैं, पार्लियामेंट में ये चलने दे तो हम तैयार हैं, वहां पे रखने दें। आखिर चर्चा पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे तो होगी, सड़कों पे या टीवी डिबेट में तो हम नहीं चर्चा कर सकते। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर भी इनकी अगर ईगो को भी हर्ट होता है तो वहां के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया हम बात करने को तैयार है, पीछे छोड़ दीजिए। तीसरी बात, यह तीनों बिंदु जो ये उठाते हैं इस पे बहुत डिबेट हो चुका है। इन तीनों बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वित्त मंत्री ने, अरुण जी ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख दी। अब ये कहेंगे कि हमारी बात मान लोगे तभी हम बिल पास करना देंगे, तो यह कोई वो तो नहीं हुआ। नहीं, इन तीनों बातों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें भी अब एक ही मुद्दा रह गया है कि ये जो, और उस मुद्दे पे भी बाकी सारी, मतलब अगर कांग्रेस ये कहे कि मैं जो कहूंगी चाहे माइनॉरिटी में भी हो तब भी हम जो कहेंगे वही चलाओ, नहीं तो हम रैंसम पे रख देंगे पार्लियामेंट, यह बात है।
आखिर बाकी सारी पार्टी तो तीन कंसेंसस मुद्दों में से दो पे लगभग सहमति जो मीडिया रिपोर्ट बिल्कुल, कहती है हाँ। उन पर सहमति है, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जिस पर सहमति बनने के लिए नहीं हो सकती। बाकी पार्टी भी आपके साथ है। मैं अभी मैं मोहम्मद अली जी आऊं उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी स्थिति बनती है, अभी मेरा सवाल जो है काल्पनिक सवाल है, अभी क्या स्थिति होगी हम नहीं हम कह सकते, क्या कांग्रेस के समर्थन के बिना, क्योंकि अब जो अंकगणित है वो ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस के समर्थन के बिना भी जीएसटी को पास करा सकते हैं, कांग्रेस इस पर अलग थलग पड़ गई है, क्या आप कांग्रेस के समर्थन के बिना भी बिल पास करवाएंगे? देखिए, अब स्थिति पार्लियामेंट में ये आ गई है कि कांग्रेस के समर्थन के बिना भी हो सकता है ये पास हो जाए, लेकिन जैसा क्या आप इस बार बस करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए वेंकैया नायडू संविधान संशोधन बिल अगर उस पर सहमति हो तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मेरी बात पूरी हो जाएगी। हाँ, मेरी बात, मैंने वेंकैया जी ने आज स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको जबरदस्ती या उस तरफ विद मेजॉरिटी वोट के थ्रू नहीं करना चाहते, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी वोटिंग होगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी इस पे समर्थन में आ जाए, और क्योंकि हमें स्टेट चाहने के लिए सिर्फ चाहने से नहीं होता ना, आपको भी तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि सरकार में आप आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं, और एक मुद्दा छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बाकी में भी एक स्टैंड है, उसको कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो बाकी 2 पॉइंट है कि एक जो 1% का तो जो है वो तो क्लियर है, जो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं है तो उसमें और कुछ चेंज चाहिए तो पार्लियामेंट में डिबेट हो जाएगा। और ये होगा। तीसरा बात है कि इस जो अपर कैप को भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, ये सब लोग कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, अपोजिशन की बाकी पार्टीज कह रही हैं, भारतीय ये जो एनडीए सरकार है वो कह रही है, प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, तो इसको हमें लगता है कांग्रेस को इसको मान लेना चाहिए, कांग्रेस थोड़ा जब हम इतना ज्यादा है। शेखर जी, क्या इस पर आपको लगता है कि अगर हम पिछला इतिहास उठा कर देखें, क्या आपको लगता है जीएसटी पर दरअसल जो है राजनीति होती रही है, और अब शायद अगर अंकगणित नहीं हुआ तो शायद वो राजनीति बदल सकती है? आपको ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि दोनों पार्टियां वास्तव में चाहती है कि एक सहमति बने? देखिए, ऐसा ये मुद्दा अभी ऐसे मोड़ पे पहुंचा है जहां, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के बिना भी पास हो सकती है, एक बात है। दूसरी बात, क्या ऐतिहासिक की दृष्टि से क्या कांग्रेस चाहेगी इतना बड़ा बिल, इतना इंपॉर्टेंट बिल जो उसका पहला ऑथर वही है, वो चाहेंगे कि उनके बिना समर्थन में हो? तीसरा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस अंदर भी ये डिबेट चली है कि क्या जो हमारा बिल है हम क्यों सपोर्ट ना करें। और चौथा चीज आप देखेंगे, लगातार पिछले 2 महीना में वामपंथी के नेता, वामपंथी के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के असली स्टैंड क्या है। तो ये उनके अपने जो कहते हैं लेफ्ट के अंदर भी ये है, भाई कांग्रेस क्यों ऐसे कर रही है। ये बात नीतीश जी भी कह रहे हैं, और कल प्रधानमंत्री के जो हमने जो इंटरव्यू में भी यही बात कही कि ये, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जीएसटी की जरूरत इसीलिए है, इससे बेनिफिट उन स्टेट्स के लिए होगा जैसे बिहार, यूपी, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, जिनके लिए ज्यादा और रिसोर्सेस मिलेंगे। और जयललिता की बात की गई है, जयललिता की ऑपोजिशन पॉलिटिकल नहीं है, जयललिता की ऑपोजिशन जो है तमिलनाडु की जो आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर, जयललिता विरोध नहीं कर रही है कि एडीएम के कांग्रेस को साथ दे के बीजेपी को विरोध नहीं, उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि तमिलनाडु एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, कई उनकी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनकी जो टैक्सेस में जो लॉस हो जाएगी वो कैसे उसकी भरपाई होगी, ये मुद्दा उनके लिए। इसीलिए मुझे जो लग रहा है कि अभी समय आ गया है, और कांग्रेस को जो, क्योंकि बीच बीच में जो बातचीत चली, जो पार्लेज हुए, उसमें भी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स वो खुद कह रहे थे कि भाई ये कैप वाला चीज तो हमने भी हमारे ये में कानून में जब हम लाए तो उसमें नहीं था। अच्छा, कोई सरकार अगर कैप की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रेट की कहते भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, वो तो ये एक प्रकार से उनको भी लगा कि नहीं है, लेकिन ये डिसीजन तय हो गया था राहुल गांधी के स्तर पर कि भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे इनको। और दूसरी चीज क्या है, विंडो की भी बात थी, क्योंकि अभी 2016 है, अगर जल्दी से जल्दी सरकार अभी नहीं कर पाएगी तो आगे और डिले हो जाएगी, तो फिर करना मुश्किल है, क्योंकि आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा इकोनॉमी स्टेबलाइज होने में, तब तक अगले चुनाव आ जाएगा। तो एक प्रकार से एक डिसरप्टिव पॉलिसी जो चल रहा था कि अगर अब नहीं होने देंगे तो सरकार कर नहीं पाएगी। यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, पब्लिक परसेप्शन यही है मोहम्मद अली खान साहब, लोगों को यही लगता है कि आप यही चाहते हैं कि भाई मैसेज ऐसा जाए कि सरकार काम नहीं कर पा रही, दुनिया में मैसेज ऐसा जाए, बाकी जब अगला चुनाव आए तब तक जो है जीएसटी के फायदे ना मिल पाए।
अशोक जी, इस बात का बहुत ही आसान जवाब है। मैं चार चीजें बोलना चाहता हूं, मगर उससे पहले ये बोलूंगा 90% से अधिक प्रतिशत बिल्स पास हुए हैं 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस के समर्थन के साथ। हमने कहीं रोक नहीं लगाई, कहीं ये नहीं बोला। रियल एस्टेट बिल पास किया जो हम लोगों ने जिसकी कल्पना की थी और हमने पूरा समर्थन सर, इसकी भी कल्पना आपने की थी, जीएसटी की कल्पना भी आपने की थी। दूसरे पॉइंट पे जहां तक गोपाल जी कह रहे हैं, बड़े बोनाफाइड तरीके से कह रहे हैं कि देखिए आप लोग आइए हमसे बातचीत कीजिए। मैं आपको सच्ची बात बता दूं अशोक जी, और पिछले 2 साल इस बात के गवाह हैं, हम लोगों ने हमेशा कहा, आपके चैनल पे कहा और चैनलों पे कहा, अरे आके हमसे बातचीत कीजिए, हम तैयार हैं, बातचीत कीजिए। नहीं, पर बातचीत आप बताइए कैसे होती है? प्रधानमंत्री आपको बुलाते हैं, प्रधानमंत्री आपके शीर्ष नेताओं को बुलाते हैं, बातचीत कैसे होती है? 48 घंटे हो गए इंटरव्यू को जिसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी रोक लगा रही है, उन 48 घंटों में कोई नहीं आया। उन्होंने तो इनिशिएटिव ले लिया, उन्होंने तो कह दिया। मैं बता दूं गोपाल जी, मैं ये बोल रहा हूं, देखिए इशारा आता है जो पार्टी पावर में, जो शासन में होता है उसकी तरफ से। ये ऐसे बोल देना, किसी चैनल पे अनाउंस कर देना, ये नेमिंग और शेमिंग का तरीका होता है, बदनाम करना किसी को, और यही इनकी स्ट्रैटेजी, रणनीति रही है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सर ने बोला कि इतिहास आपको गलत तरीके से याद रखेगा। कांग्रेस जानती है उसका इतिहास में क्या रोल रहा है, उसे किसी की जरूरत नहीं। मैं उसमें नहीं जाता, उसका देखिए उसका फैसला जनता को छोड़ देना चाहिए। 2019 में चुनाव होगा, आप जो करेंगे जनता देख रही है, बीजेपी जो करेगी वो जनता देख रही है। पर बड़ी बात जो एक बिंदु जिस पर आप लड़ गए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए मोहम्मद अली खान साहब, एक बिंदु जिस पर आप अड़े हैं, कोई राजनीतिक पार्टी उस पर आपके साथ नहीं है। वाम दल जो कि आपके साथ सरकार चला चुके हैं, आपके समर्थन में वाम दल आपके साथ नहीं है, जेडीयू आपके साथ नहीं है, ये आपका ऐसा बिंदु जिस पर आपके साथ कोई पार्टी नहीं है। तो फिर यही तो कहेंगे कि आप दरअसल जो है इस पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। अशोक जी, आपने बिल देखा है, अभी मॉडल बिल भी इन लोगों ने जो मसौदा बनाया उन्होंने लोगों के सामने रखा। 90% उस बिल को, उसके प्रावधानों को लेके हम लोग राजी हैं, हम कहते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। अरे ये 3 विषय हैं, गोपाल जी बोले कि जेटली साहब ने आके इसके बारे में बताया भी, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हमने लिखा है क्यों। अगर आपको लगता है हम गलत बोल रहे हैं या राजनीतिक नजरिए से बोल रहे हैं, तो आप हमारे जो ग्राउंड्स हमने रखे उनमें कमियां निकालिए, उसकी आलोचना कीजिए। आप बार बार राजनीतिक कह के क्यों लोगों का ध्यान आकर्षित? चलिए गोपाल जी जो कह रहे हैं उसका राजनीतिक तौर पर नहीं, आप आर्थिक तौर पर और आप टेक्निकल तौर पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो आर्थिक रूप वो सही है, टेक्निकल रूप से सही। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूं कि चर्चा का बहुत बड़ा आउटसाइड द प्लेटफॉर्म कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये तीनों मुद्दे जो हैं वो टेक्निकली हमें एनालाइज करने पड़ेंगे और न्यूट्रल लोगों को पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे एनालाइज करने पड़ेंगे। बातचीत में अगर बाहर बातचीत भी हो जाए और कल कांग्रेस कहे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो उसको कैप को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रखेंगे, बिल के अंदर ही रखेंगे, तो वो कहीं एक्सेप्टेबल है ही नहीं ना। एक्चुअली ना एनडीए सरकार एक्सेप्ट कर रही है, ना जो एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट्स या टैक्स एक्सपर्ट्स, कोई भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कांग्रेस को समझना पड़ेगा, और हम सब जनरली चर्चा में यही आ रहा है कि कांग्रेस किसी और जगह एक बात मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मोहम्मद अली खान साहब जो बात अभी तक उठी है, जब आप जो जीएसटी बिल लाए थे उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कैप की बात नहीं थी, फिर उसके बाद अब बीजेपी आई, तब आप वो चीज क्यों चाहते हैं? अशोक जी मैं बताता हूं, अच्छा सवाल है, आप सही कह रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल बिल था 2009 में जो हम लाए थे उसमें नहीं था। अब मैं बताता हूं 2014 के बाद हमने क्यों ये मांग रखी। देखिए जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य ये है कि जितने भी सारे टैक्स है, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सब ये बंद के एक हो जाए और क्या हो कि बराबरी से ये टैक्स लेवी होता जाए। तो हमने सोचा आम आदमी की नजर से, क्योंकि आप इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम लेने वाले हैं, आप इसकी कैप लगा दीजिए कि नहीं तो क्या होगा, हर साल इसमें फ्लक्चुएशन होगा। आप बोलेंगे हमने सीपीआई से लिंक कर दिया है, मजबूरी है, 18 से 20% कर दिया, 24% कर दिया, कि हम गारंटी ले लें, इस बात की गारंटी ले लें कि अगले 4-5 साल कम से कम भैया आप इसे इतने फ्लोर पे तो रखोगे ही रखोगे। हम समझते हैं कुछ लोगों का इनकन्वीनियंस होगा, ये हमने आपस में डिस्कस की है, मगर ये एक सेफ गार्ड है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दाम कम होंगे, उन दामों को कम रखने के लिए और जिस बेनिफिट की आप बात करें उसे रियलाइज करने के लिए हम कहते हैं आप ये लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा देर से इनको समझ में आया, लेकिन फायदे का बात है कि कैप लगा दी जाए, कह रहे उससे ज्यादा फायदा होगा। देखिए ये कैप, मुझे अभी स्मरण आ रहा है कि दावोस में जब इकोनॉमिक फोरम की ये चली, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कमलनाथ जी भी थे, तब ऑडियंस से कमलनाथ जी ने अरुण जी से सवाल किया कि आप अगर कैप के ये नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एश्योरेंस हाउस में दे दीजिए कि आप इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो उसके को उन्होंने इनकार नहीं किया
कि बहस के दौरान हाउस में सरकार एश्योरेंस दे सकती है हाँ, कि हम ज्यादा टैक्स की नहीं रखेंगे, क्योंकि हम गरीबों की याद रखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी हम ये करके मन में रख के फिर जो भी फैसला करेंगे। तो जब मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग काफी हो चुकी थी, ये जो बात चली जो पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में और जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो एंगेज थे डायलॉग में, मुझे नहीं लगता उनमें कोई डाउट था कि, लेकिन शायद बीच में नेशनल हेराल्ड आ गया, बीच में शायद नेशनल हेराल्ड आ गया, कांग्रेस के नेतृत्व लेवल पे खास करके वाला मामला आ गया, शायद ये कोई रहस्य नहीं है। अभी ये क्लियर है कि राहुल गांधी जी की तरफ से ये था कि नहीं, इस सरकार से हम क्यों ये करें, इनको कोऑपरेट क्यों करें। और जहां तक मुद्दे ये जो आर्थिक मामला की अभी देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रेड इंडस्ट्री से भी बढ़ रहा है। फिक्की, एसोचैम, सीआईए, जितने आपके इकोनॉमिक बॉडीज हैं, जो वो ट्रेड बॉडीज भी कह रहे हैं आपको भाई आप देर मत कीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। और जितनी जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कहीं भी विदेश से बातचीत, हर जगह यही कहा है भाई आप कब ला रहे, कब होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये एक आर्थिक बिल है और इस पर आर्थिक विकास से जुड़ा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैप पे मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, इनको भी, कि कैप जो है ये सरकार नहीं रखेगी। सरकार ने इसको जो स्टैंडिंग काउंसिल ऑन जीएसटी जो इंडिपेंडेंट, जिसमें सारे पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वो तय करेगी। तो सरकार के हाथ में तो केवल थोड़ी है, लेकिन वो बिल में नहीं लेना चाहते। हम कैप के अगेंस्ट नहीं है, हम खुद भी कह रहे हैं कि 18 से 20% जो है उस पे ही जीएसटी, अदरवाइज तो जीएसटी का फायदा ही नहीं होना। तो अल्टीमेटली सरकार, एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री इस बात पे एग्रीड है कि यह एक अपर कैप होनी चाहिए, लेकिन उसको बिल में ना रख के एक स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई हुई है, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, वो तय करेगी कि क्या रेट होना चाहिए। तो फिर इंडिपेंडेंट बॉडी तो हो गई, उसमें कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बात, एक और फ्लॉ है जो ये अभी चर्चा में आना चाहिए जरूरी, कि आप इसमें से जो लग्जरी आइटम्स या जो एक्साइज है, जैसे ये जो शराब वगैरह के आइटम्स हैं, उनको, उन पे एक्साइज अगर इतना कम करेंगे तो एक रेवेन्यू न्यूट्रल करने के लिए ओवरऑल हायर जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो उससे बचाने के लिए, आम जनता की आवश्यकताओं को बचाने के लिए उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उन पे हायर जीएसटी लगाना पड़ेगी, उस पे हायर टैक्सेशन, अगर वो कैप लग गया तो उस पे भी हो जाएगा। तो फिर आप एक आम जनता की बात करके अल्टीमेटली तो आम जनता को नुकसान कर रहे हैं। जीएसटी कैप कॉन्स्टिट्यूशन में मोहम्मद अली खान साहब, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात तो ये आ रही है, बार बार बात आ रही है कि शायद जो क्योंकि शेखर जी पॉलिटिकल एडिटर है, बहुत सारी चीजों की, अंदरूनी चीजों की समझ है, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी ने ये डिसाइड किया कि भाई इस तरह का मैसेज ना जाए और हम क्यों सरकार से बात करो, शायद ये अड़ियल रहा। बार बार मैं वो कह रहा हूं। आदर के साथ मैं कहना चाहूँगा, शेखर जी जो है उनकी राय से हम बिल्कुल सब वो नहीं रखते एसोसिएशन, क्योंकि ये कहना कि राहुल जी के दिमाग में ये है और उनके अल्फाज ये हैं, ये भैया लोगों को नहीं पता, मगर हकीकत ये। पर शेखर जी जो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा, मैं इसलिए कह रहा हूं, राहुल जी ने को जो बोलना है, राहुल जी जो संकेत आ रहे हैं वो भी वही है। राहुल जी को किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो है, नहीं देखिए जो अनुभवी हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका भी व्यूज अलग था, उनका भी व्यूज अलग था, लेकिन ये उनका कहना था कि देखिए जो बातें हैं, ये बातें हम भी अब डिस्कस किए। देखिए विद रिस्पेक्ट, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आके असली हकीकत बताए, उनके असली व्यूज क्या है। उन्हें जो बोलना है वो इतने काबिल है, उन्होंने आके लोगों के सामने पेश कर दिया और ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ये कहना कि इसमें और छिपी बातें हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मेरा मानना ये है, राहुल जी खुद आपके सामने आके बोल चुके हैं, उनका क्या हो रहा है व्यू, उसकी तरफ आप नजर डालें। दूसरी बात, गोपाल जी ने आपके सामने बड़ी दो अच्छी बातें रखी। लग्जरी टैक्स, शुरुआत में हम ये 8 पॉइंट जो बिंदु थे, जो 8 बन के 3 बने, क्योंकि आप लोग कह रहे थे हम लोग तो अड़ियल हैं, 8 में से एक ये भी था कि भैया लग्जरी जिन चीजों को तुम कह रहे हो, दारू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कार्स, ये सब जो है ज्यादातर आप किसकी जिंदगी में इसका डेली असर नहीं पड़ता। जी। पेट्रोल खास तौर से आप इसे बाहर रख दोगे, और 3-4 और गुड्स भी थे, हमने कहा इससे बाहर रख दोगे तो भैया जीएसटी का फायदा क्या। सोच समझ के तय कीजिए किस चीज को बाहर रखना है, किसको। मगर इस पे हम लोग पीछे हट गए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि मजबूरियां होंगी। दूसरी बात, काउंसिल की बात तो इसीलिए तो कैप नहीं रखना है। कैप हम ये तो कैप नहीं रखना, कैप रखेंगे तो आप बंद जाएंगे ना, फिर आप उसमें तो कैप का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो वो जीएसटी वैसे ही बाहर है। जीएसटी का जो कैप होगा तो उन्हीं पे लागू होगा जो उसमें शामिल है। तो लाएंगे ना। लेकिन एक बार शेखर जी ने और भी कही, मोहम्मद अली साहब, उन्होंने कहा जब कमलनाथ जी ने डावोस में ये पूछा था और जब वित्त मंत्री ने कहा कि भाई हम फ्लोर पर ही आश्वासन देंगे, तो इतना तो भरोसा सरकार पर रखना चाहिए ना। कमेटी पे दे दिया है वो, राइट। देखिए, जो उनकी जिस वजह से कमलनाथ जी ने पूछा, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जानना चाह रहे थे, हम गेज करने चाहते थे, भैया आप कुछ हद तक तो मान लो। अच्छा मान लीजिए उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने एश्योरेंस दे दिया,
दो रेमेडियां रहती हैं जहां तक मेरी समझ है। मैं सरकार में काम कर चुका हूं 5 साल। दो ऑप्शन होते हैं, एक अश्योरेंसेस कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जो अगर आपने कोई वादा किया है तो खासतौर से उसको लेके आपसे सवाल पूछ सकती है, मगर एक्शन नहीं ले सकती। पीनल एक्शन क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो कानून है वो जितने भी सांसद हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है स्टेटमेंट्स गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे, इसलिए ये मीनिंगलेस चीज है। मगर अच्छा है जेटली साहब ने बोला है ऐसे। आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा अशोक जी, बहुत ही जरूरी, लोगों को ये समझना चाहिए कि हम विपक्ष हैं और हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, और हम सिर्फ कारपोरेट होगा, लोग कह रहे हैं कि कारपोरेट तैयार हो गए, बाकी पार्टियां तैयार हो गई, हम उनका विपक्ष नहीं, हम आम आदमी का विपक्ष हैं। और हम मानते हैं कि हम अपनी ड्यूटी में कम रहेंगे, हम लोगों की तरफ से कमी रह जाएगी अगर हम लोग ये विषय से पीछे हट गए, क्योंकि अरे भाई पॉपुलर राय ये बन गई है कि सपोर्ट कर दो, हम नहीं करेंगे। अब ये बताइए कि भविष्य का रास्ता क्या, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अब सीधी सी बात है सरकार इस स्थिति में आ रही है कि आपके बिना भी पास करा ले? अगर वो पास करा सकती है तो हम करा लेंगे। तो मतलब तो फिर कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि इसको कांग्रेस के पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि सदन में आकर वो हंगामा करे और व्यवस्था ना बने रहने दे, तो जाहिर तौर पे बिल पास नहीं होगा। क्या ये रास्ता अपनाना ठीक होगा? आपको लगता है मैसेज जाएगा देश में? देखिए, दो चीजें, एक तो जैसे आपको गोपाल जी ने सही बताया, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मगर उसके अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सब में से कम वो तो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप है, मैं उसमें नहीं आ रहा। अगर ज्यादातर राज्य तैयार है, देखिए जो बैठक उसमें भी 21 राज्यों ने पूरी तरह से सहमति जताई थी, तो आधे से ज्यादा राज्य तैयार है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस अब इस स्थिति में आ रही है कि राज्यसभा में हंगामा करके व्यवस्था खराब करके इस बिल को पारित ना होने दे, या आप चाहते हैं कि वास्तव में ये बिल पारित हो और इस पर सहमति बने और चर्चा हो? बिल्कुल, मैं आपको साफ साफ बात बताता हूं। आप हमारे 3 बिंदुओं पे पार्लियामेंट में देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिस दिन ये पार्लियामेंट में लिस्ट हो गया उस दिन वोट है। जो भी आप वहां पे अगर वो बोलेंगे, अनलेस पहले से गारंटी हो कि हम आपके संशोधन को मान लेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। यानी संशोधन माने बिना आप पारित नहीं होने देंगे? आप संशोधन मान लीजिए, हम पारित करा देंगे। संशोधन के बिना पारित नहीं होने देंगे। ये बात तो राहुल जी ने खुद कही है। मैं कांग्रेस का स्टैंड पूछा, संशोधन के बिना पारित नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपाल जी कह रहे हैं कि संशोधन के बिना बिल्कुल पारित नहीं होने देंगे, यानी कांग्रेस की बात मानी जाए वरना अड़े रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी के पास अब विकल्प है, कांग्रेस को छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन वो एक संदेश ये भी होगा कि कांग्रेस आर्थिक विकास में, आप ये भी मैसेज दे सकते हैं देश की जनता को कि आर्थिक विकास में साथ नहीं है, लेकिन इसका मैसेज ये भी जाएगा कि बड़े संवैधानिक संशोधनों को लेकर आप जो है विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल पाए। नहीं, देखिए, हम तो पूरी तरह कांग्रेस को साथ लेने को तैयार हैं, और हम कह रहे हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, और जो कंसेंसस बनेगा पार्लियामेंट में, जो राज्यसभा में ये डिस्कशन होकर जिन तीनों मुद्दों पे जो होगा, भारतीय जनता एनडीए सरकार उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। इतना तो इन्होंने आगे आना चाहिए, इस मुद्दे पे भी चर्चा करें, यहां तक बात है। दूसरा, हम कांग्रेस को साथ लेके चलना चाहते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि आगे भी इसके रिपरकेशंस होंगे, स्टेट्स में भी इंप्लीमेंटेशन। जहां तक स्टेट्स का सवाल है, उनको कंपेंसेट कर दिया गया है, इसलिए उनके ऑब्जेक्शंस अब आएंगे नहीं। जो 1% वाली भी प्रॉब्लम है तमिलनाडु की वगैरह, वो खत्म है, क्योंकि 5 साल तक के लिए उनके कंपेंसेशन की बात हो गई, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब अल्टीमेटली हमें किसी को, देश को या जनता को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अपने एक्शन से ही जो प्रेशर इन पे बिल्डअप हो रहा है, वो हम केवल नहीं बिल्ड कर रहे, जनता बिल्ड कर रही है। जनता और देश चाहता है कि हम आज 8% के आसपास की जो जीडीपी ग्रोथ रेट से जा रहे हैं, उससे हमें नेक्स्ट जंप अगर लेना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो वो 10% जीएसटी उसके लिए जरूरी है। अगर कांग्रेस इसको रुकावट डालेगी तब भी हम बिल लाएंगे, उसको कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनसे फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो साथ। क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम नहीं होने देंगे। साफ तौर पर गोपाल जी जो संकेत दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो उसके बिना आगे देश रुकेगा नहीं, बढ़ जाएगा। यानी स्टैंड अभी जो स्थिति जो है वो साफ तौर पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा मॉनसून सत्र में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व भी इसको अंदर डिबेट करेगी, एक फैसला पर पहुंचेगी, और अपनी बात रख के अपनी जितनी उनकी जो मूल जो ऑब्जेक्शंस है, वो किस तरह सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है, वो एक बार कोशिश जरूर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसे ही उसको, क्योंकि अभी तक जो पॉलिसी नहीं, दूसरी अभी तक जो पॉलिसी कांग्रेस ने अपनाया, उनको भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इस तरह उनके नेता मानते नहीं है, जो प्राइवेटली जब बोलते हैं कि भाई हमें भी कोई ये नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम कांग्रेस तो ये जरूरी है कि कांग्रेस चर्चा होने दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है कि चर्चा आने के लिए कुछ ना कुछ और मुद्दा आके हाउस नहीं चल रहा है, जॉन हो जाता है। ये बात को लेकर भी कई पार्टीज, बाकी पार्टीज भी, जैसे शरद यादव जी,
वो भी कह रहे हैं ये भाई चर्चा तो होने दो, वो कोई सरकार के समर्थक नहीं है, बिल्कुल। फिर भी वो भी चाहते हैं कि चर्चा हो जाए, क्योंकि चर्चा में आप अपनी देखिए अल्टीमेटली क्या है, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आप जब इसको पास कर रहे हैं आप अपनी पॉइंट्स को दूसरों को कन्विंस करना है, कर रहे हैं, हाँ, सरकार को भी कन्विंस बिल्कुल, करने की बिल्कुल। जरूरत है, इसलिए और चर्चा तो होनी चाहिए कांग्रेस को कम से भी कम करनी संसद में। तो आप केवल ये बच्चों की तरह उसको आप डिस्टर्ब करके पास नहीं होने देंगे भाई, और उसमें टाइम टेबल आगे निकल जाएगा, इसको आप एक राजनीतिक सफलता मानेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के आगे पॉलिटिक्स के लिए भी ये कोई ये अच्छा अच्छे नहीं संकेत होगा। नहीं। जाहिर तौर पर ये आपने कहा और ये बात समझी होगी, लेकिन अभी जो आज जो स्थिति है, कम से कम क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि संसद के मॉनसून सत्र की तारीख जो है उसका ऐलान हो चुका है, लेकिन आज जो दोनों स्पोक्स पर्सन, जो दोनों आधिकारिक स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उन स्पोक्स पर्सन की बात से फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई सहमति बन रही है। लेकिन यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सहमति के बिना भी सरकार क्या जीएसटी को पास कराने के लिए आगे बढ़ती है, और अगर सरकार बातचीत के दरवाजे खोलती है तो क्या कांग्रेस आगे आएगी, तो क्या कोई सहमति बनेगी तो देश के लिए बहुत अच्छा है। और अगर सहमति नहीं बन पाई मॉनसून सत्र में भी, अगर जीएसटी किसी भी वजह से लटका, तो फिर यह देश के लिए जाहिर तौर पर अच्छा नहीं होगा। फिलहाल दो टूक में आज बस इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दो टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।